भेजो हरिद्वार को। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मेरा निवेदन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व में कोटा पंचायत के प्रधान रहे तेजा सिंह जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे बीच में पंजाब के विधायक संजय सौरी जी सभी सामान्य को सरकार को सभी कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। और साथियों, आज हमने ज्ञापन एसडीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को दिया है। हम राज्यपाल जी को भी उनसे चाहते हैं कि वो बीच में आकर के देखें कि क्या जनता के हित में काम किए गए। हमारे कई संस्थान बंद कर दिए गए जो बहुत ज़रूरी थे, विशेष करके हेल्थ के संबंधी जितने भी हमारे लोग खुले थे वो सब सरकार ने बंद कर दिए हैं। हम सरकार से भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा हमें सड़कों पर ना उतरना पड़े। अगर हिमाचल हमारी पूर्व में सरकार रही है, हमारा जो मंडल है, हमारे जो प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने चाहा कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, हम उसमें कोई आनाकानी नहीं करेंगे। बंजार मंडल, बंजार के सभी कार्यकर्ता आपके साथ हैं। जो भी चाहे, जो भी करना है उसके लिए आपका मार्गदर्शन की जरूरत है। जय हिंद, जय हिमाचल। सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू बुक्खू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुक्खू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुक्कू मुक्कू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कांग्रेस सरकार हाय हाय, 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 हाय। कांग्रेस सरकार हाय हाय, 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 हाय। अब मेरा निवेदन रहेगा बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा विधायक भाई सुरेंद्र शौरी जी से कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश सरकार के विरोध में जो ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इस प्रदर्शन में यहाँ पर उपस्थित मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष बलदेव महंत जी, मंडल की पूरी टीम, विभिन्न पंचायतों के उपस्थित प्रधान और जनप्रतिनिधि, उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार बने हुए मात्र कुछ दिन हुए हैं और जब कोई सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, लोगों को उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा करेंगे। मुझे आज से 5 वर्ष पूर्व जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसका पहला दिन याद आ रहा है। जिस दिन सरकार बनी, जिस दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शपथ ली, उसी दिन प्रदेश के लिए भले काम किए। वो क्या किया कि बुजुर्गों की पेंशन 80 से 70 वर्ष कर दी। पहले दिन
ये काम किया। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और अभी एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री बने हैं, कैबिनेट भी पूरी नहीं बनी है। लेकिन पहला काम जो किया, प्रदेश के अंदर लोगों की सुविधा के लिए जो संस्थान जयराम ठाकुर जी ने खोले थे, उन सब संस्थानों को बंद कर दिया। हैरानी तब होती है जब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बैठ चुका है, 6 महीने से लोगों को सुविधा दे रहा है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल भी सरकार ने बंद कर दी। भाई और बहनों, ऐसी सरकार जो अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है, जो विधायकों को शब्द नहीं दिला पा रही है, ऐसी सरकार जो झूठे वायदे करके प्रदेश की भोली भाली जनता को ठग करके सत्ता में आई है। जिस सरकार ने कहा कि हम पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे और वो कैबिनेट इनसे नहीं बन पा रही है। जिस सरकार ने कहा कि सरकार बनते ही जिस पार्टी ने कहा कि हम 1500 महिलाओं को देंगे, अब मुकर करके कह रहे हैं कि एक दिन का वायदा नहीं, हम 5 साल देखेंगे, जब संसाधन होंगे तब देंगे। ऐसी निकम्मी प्यारी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री। भाई और बहनों, आज कांग्रेस के सब लोग मौन क्यों है? मैं अपनी विधानसभा की बात में करूं, बुजौरा में हमने बहुत अच्छे से वहां पर वेटनरी का हॉस्पिटल खोला था। डॉक्टर की नियुक्ति उद्घाटन से पहले वहां कर दी। डॉक्टर पिछले 6 महीने से वहां पर बैठा हुआ है और अब यह सरकार उस हॉस्पिटल को बंद करती है। पूरे हुर्ला बुजौरा के लोगों को, पूरे बुजौरा की 5 पंचायतों को, लोगों को पहले माहौल जाना पड़ता था। हमने वहां पर हॉस्पिटल खोला और इन्होंने उसको बंद करने का काम किया है। उसकी नोटिफिकेशन बंद जो हमने वहां पर नोटिफिकेशन करवाई थी, हमने ऐसे नहीं करवाई थी। हमने नोटिफिकेशन करने के साथ जितने भी हमारे संस्थान थे उनको फंक्शनल किया था, बकायदा उनका उद्घाटन किए थे, बकायदा डॉक्टरों की पोस्टें वहां भरी थी। मैं आपका उदाहरण दूं, बुठाड़ का दुर्गम क्षेत्र जहां पर बिजली चली जाती है, 2-2 महीने बिजली ठीक नहीं हो पाती है, हमने वहां इलेक्ट्रिकल का सब सेक्शन अलग से खोला कि जेई यहाँ बैठेगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। नहीं तो एक जेई के पास 8-9 पंचायतें हैं। लेकिन उस सेक्शन को भी वहां बंद कर दिया गया, ऑफिस भी वहां पर खोल दिया गया है। हमने यह जिब्बी के पास हमारा पीएससी हमने खोली, नोटिफिकेशन जारी की, डॉक्टरों की पोस्टें भरी। वो डॉक्टरों की पोस्ट ऐसी नहीं, बकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव करके भरी है, लेकिन इन्होंने प्रमाण दिया और उसको भी बंद कर दिया। आज तक के इतिहास में अपनी नई पीएससी तो नहीं खोल पाए, जो जयराम ठाकुर जी ने हमारे लिए खोली थी वो भी बंद कर दी। भाई और बहनों, हम हिमाचल की जनता के बीच में ये बात कहना चाहते हैं कि 2 वर्ष कोरोना का कार्यकाल रहा, 2 वर्ष के अंदर कोई बड़े काम इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि पूरे सरकार का, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का लक्ष्य था कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों को बचाना है, इसलिए नए संस्थान उस दौरान नहीं खुल पाए। लेकिन जब वक्त आया, जब बजट आया, जब पैसे की व्यवस्था हुई, फाइनेंस अप्रूव मिली, तब जाके हमने जगह जगह संस्थान खोले। लेकिन इस सरकार ने वो संस्थान बंद कर दिए। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, पूरी बंजार विधानसभा की जनता को मैं कहना चाहूंगा और इस सरकार को चेताना भी चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम खून पसीना बहाना जानते हैं। आपकी सरकार को हम चलने नहीं देंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे और यहाँ पर जनता को और अपनी पूरे विधानसभा की जनता को मैं कहना चाहूंगा, हमें फूल बन करके नहीं जीना है। फूल बन करके जो जिया
बस मसला गया है यहाँ पर जस्त को फलाद के ढांचे में ढलना चाहिए। हक छीने जब तुमसे तुम्हारा कोई, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, शोला निकलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसलिए भाई और बहनों, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, बंजार विधानसभा की जहां भी विकास की बात आएगी, जहां भी लोगों के द्वार सुख सुविधा मिलने की बात आएगी, हम लड़ेंगे। भले ही सरकार हमारी नहीं है, लेकिन बंजार में सरकार हमारी है। विधायक हम यहाँ के हैं। हम यहाँ पर किसी की दादागिरी, किसी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। हमने सभी अधिकारियों को भी कहा है, ईमानदारी के साथ काम करें अगर काम करना है बंजार विधानसभा के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को यहाँ सुख सुविधा मिले। जिब्बी में इतने हादसे होते हैं कि वहां पर मेडिकल ऑफिसर नहीं बैठना चाहिए। कहाँ जिब्बी के कांग्रेसी देख रहा हूँ मैं, घूम रहे हैं, क्यों मौन है, क्यों नहीं बोलते हैं? जब हम सत्ता में कहते तो तब तो कहते थे ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हमने वो सुख सुविधा दी। सरकार का दायित्व होता है कि पूर्व सरकार ने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। हमने इस बंजार के हॉस्पिटल के अंदर हमने यहाँ पर 20 वर्षों बाद 7 मेडिकल ऑफिसर से पोस्ट बढ़ा करके 14 की, उसको भी डिनोटिफाइड इन्होंने। हमने सेंज के हॉस्पिटल में यह रात्रि सुविधा होनी चाहिए, वहां पर नई पोस्टें क्रिएट की और उसको भी डिनोटिफाइड की। हमने सेंज के देवरी में पीएससी की घोषणा करवाई। अब होना क्या था कि अभी मार्च के बाद मेडिकल कॉलेज से जो बैच निकलना है, तुरंत सभी पीएससी में डॉक्टर भरे जाने थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सुक्खू जैसा व्यक्ति आ गया, जिसका नाम तो सुक्खू है, लेकिन उस सुखिये ने पूरी हिमाचल की जनता को दुखी कर दिया। सुक्खू तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, सुक्खू तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। पूरे हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने दूर दराज क्षेत्रों की जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को नजदीक अच्छी सुविधा मिले। इस नाते नए संस्थान खोले थे ताकि जनता को सुविधा मिले। अगर कोई हॉस्पिटल बनता है, वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ये नहीं देखता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता का इलाज करना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का इलाज। वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए वो हॉस्पिटल खोलते हैं। उनको बंद करने की क्या आवश्यकता है? भाई और बहनों, यहाँ पर देवता के पास हमने पीएससी खोली, उसको भी डिनोटिफाइड। हमने पठार जैसे दुर्गम क्षेत्र में पीएससी खोली। कांग्रेस सरकार ने 12 से 17 तक तो एक भी पीएससी हमारी विधानसभा में नहीं खोली थी, और जयराम ठाकुर जी ने सिर्फ लास्ट के 3 महीने के अंदर जिस किस्म नोटिफिकेशन जारी की थी, उसको कहा कि इन चीजों को अपने कार्यकाल के जैसे सत्ता संभाली, इसको हम एग्जामिन करेंगे, अगर जरूरत हो कि इनको खोलेंगे। लेकिन किसी संस्थान को ऐसा बंद नहीं किया जो फंक्शनल किए गए थे। लेकिन आज तो हमारी सरकार ने, हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी संस्थान खोले उनको बाकायदा फंक्शनल किया, उनको चालू किया, उसके बावजूद भी इन्होंने सारे बंद कर दिए। भाई और बहनों, अभी तो स्कूलों की लिस्ट आनी बाकी है, अभी कई संस्थानों की आनी बाकी है। हम इस मंच से इस प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर ये संस्थान बहाल नहीं किए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका पुनर्जोर विरोध भी करेंगे और आपकी सत्ता को चलने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और मुझे लगता है जब ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, जब जनता धीरे धीरे सड़कों पे उतरेगी, स्थिति संभली नहीं जाएगी। हो सकता है सरकार परिवर्तित हो सकता है राष्ट्रपति शासन इस प्रदेश के अंदर लगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा, अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। भाई और बहनों, ऐसी सरकार जो मंत्रिमंडल तय नहीं कर पा रही, ऐसी सरकार
जो विधायकों की कमेटियां बना रही है कि आप इंस्पेक्शन करेंगे कि मल्टी टास्क पर ठीक लगे कि नहीं लगे। अरे सुक्खू जी, पहले विधायकों की शपथ तो करवाइए। शपथ करवाने के लिए आपके पास समय नहीं है, दिल्ली से यहाँ आ नहीं पा रहे हैं और विधायकों को कमेटियां बना के ये भी जांच करो, ये भी जांच करो। जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि हम प्रदेश का विकास चाहते हैं, कभी बदले की भावना से हम काम नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग ही ऐसे होते हैं, ये ऐसी सोच के अंदर पनपे होते हैं कि अब सत्ता आ गई, अब कैसे बदला लिया जाए। ये चंद दिनों की सत्ता इनके पास है, ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और यह संघर्ष आने वाले समय में जारी रहेगा। और कल हम राज्यपाल से शिमला में सब विधायक इस विषय में मिलने वाले हैं और आने वाले समय में जब जब भी कोई आदेश आएगा, आप सब कार्यकर्ता डट करके मेहनत करेंगे, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और ये संस्थान जो हमारी सरकार ने खोले थे, इन सब को हम बहाल करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, बड़ी मेहनत के साथ पर एक एक कागज तैयार करने में कितना समय लगता है। हमने टील में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली, उसको भी डिनोटिफाई। हमने डीमनचाड़ी में पीएससी खोला, उसको भी। हमने बाहू में वेटनरी हॉस्पिटल खोला, उसको भी डिनोटिफाई। सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुक्खू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसलिए हम सबको आने वाले समय में बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार रहना है। इनकी तानाशाही, इनकी मनमानी इस प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा होगा, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पर आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में भी हम इसी तरह की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अभी तो मात्र 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते में ही इतिहास में पहली बार ऐसा इस प्रदेश के अंदर हो रहा है कि 2 हफ्ते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लिए हुए 2 लोगों को और जनता सड़कों पे आ गई। कोई भी डिसीजन कैबिनेट के बिना नहीं होता है। जब तक पूरी कैबिनेट नहीं बनती है, कैबिनेट से ही सब चीजें अप्रूव होती है, कैबिनेट ही नोटिफाई करती है। इन्होंने नया ही शासन अपना चला दिया। सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये ऐसी झूठी सरकार, इसको चलने नहीं देना है। अभी तो महिला शक्ति जिनसे वायदा किया है कि 1500 हम आपको देंगे, जिन महिलाओं ने अपने लिए पर्स भी खरीद लिए हैं, महिलाओं का क्या होगा? वो सब महिलाएं अब सड़कों पे उठने वाली है। एक बड़ा आंदोलन होगा और वो सारे अभी ओपीएस दे नहीं पाएंगे और उसलिए बहुत सारे कर्मचारी सड़कों पे उठने वाले हैं। बिजली 300 यूनिट फ्री देने का वायदा, रोजगार देने वाली सरकार रोजगार को छीनने का काम कर रही है। इसलिए भाई और बहनों, आने वाले समय में हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं आपको कहता हूँ, आपका विधायक सुरेंद्र शौरी हर कदम पे आपके साथ होगा। जहाँ भी आपके साथ अन्याय होगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को, सुक्खू की सरकार को भेजो हरिद्वार को। सारी चीज